बोलो हमारी वीडियो को लाइक करें, ऐसे करें, ऐसे बोलो, ऐसे करें, लाइक करें। मैं ये इस्त्री कर दूँ, आपको भी 10 रियाल देता हूँ। पूरा टेबल टूट रहा है। ऐसी नहीं है। अच्छा पूरे करो, पूरे। अगर सही होगा तो अगली दफा पूरे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। तो चले आए, मैंगो काट लेते हैं। कह ऐसे रही हूँ जैसे केक कटने लगा है। खैर, वो उस दिन जो 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था व्लॉग में इसको सेव करने का तरीका, तो आज मैंने कहा इनको ना पीसीज इसके कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब यूज़ करना होता है तो अगर उस टाइम कट करें तो बड़ा टफ़ लगता है, उस टाइम मुश्किल लगता है, तो फिर बंदा कहता है हम यूज़ ही नहीं करते। तो बस इसलिए मैं एक ही दफ़ा इनके ना पीसीज काट के, जितना मुझे रिक्वायरमेंट होती है एक दफ़ा में मैं जितना मैंगो यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में, मिल्क शेक में या कोई रेसिपी बनानी है उसमें, तो मैं उस हिसाब से इसके पीस कट करके तो मैं किसी भी कंटेनर में डाल के या शापर में डाल के रख लूँगी। शापर भी इस तरह का होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, जिसमें हवा ना जाए, तो फिर वो बिल्कुल सही रहते हैं, बर्फ़ नहीं उनके ऊपर जमती। तो थोड़ा टफ़ हो रहा था इस तरह काटना, क्योंकि मोटी लेयर थी, इसलिए फिर मैंने हथौड़ी की मदद से इसको काटा है। और इसके बाद जब ये पतली लेयर हो गई थी, जब हाफ हाफ कर रही थी उनको, तो वो आराम से कट गए थे। तो वैसे ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप आसान तरीका चाहते हैं तो वो यही है कि शुरू में ही जब मैंगो हम काट रहे होते हैं उसी टाइम हम इनको डिवाइड करके अलग अलग शापर में, जिपलॉक बैग में या साफ़ शापर हो उसमें आप डाल के अगर रख लें तो फिर डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बस ये पीसेस मैंने इस तरह किए हैं कि जितना मुझे पता है मैंने एक टाइम में यूज़ करना होता है तो इतना यूज़ हो जाएगा, मैंने उतने साइज़ के पीसेस किए हैं और फ्रिज में रख दिए हैं शापर को अच्छी तरह ऊपर से बंद करके। इधर मैं तूर को खाना खिलाने लगी हूँ। मेरा बेटा प्यारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो मेरा बेटा, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आपने पकड़ना है। यमी 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 यमी। वाटर ले लो, ले लो मेरा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। यमी है। बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। बोलो हमारी वीडियो को लाइक करें, ऐसे करें, ऐसे बोलो, ऐसे करें, लाइक करें, और बोलो सब्सक्राइब भी करें। ओके, जल्दी जल्दी करें। थैंक यू। प्यारा बेटा, वाटर पी लो, पी लो मेरा बेटा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पी लो बिस्मिल्लाह पढ़ के। वाटर पी लो, पी लो मेरा बेटा। ये बेटे को बड़ी गर्मी लग रही है, वाटर पी लो, पी लो, पी लो वाटर। बिस्मिल्लाह, राइट हैंड से, राइट हैंड से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को पता नहीं क्या हो रहा था हमारे घर में, सुबह उठी हूँ तो पता चला है कि किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, किसी ने चावल ऑर्डर किए हुए हैं होटल से, और इंजॉयमेंट हो रही है, पार्टी चल रही है पूरी रात। और असल में माज रात को जाग रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो स्टडी के लिए उठा होता है, तो साथ में हनी जो है उसने भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया और इनका मूड बन गया। माहा मेरे साथ सोई थी लेकिन वो भी पार्टी में शामिल थी, वो भी उठ गई हुई थी और सुबह उठ के मुझे बता रही थी मम्मा रात को इन्होंने ना ये ऑर्डर किया है। खैर मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं आप खुद ही तो कहती हैं कि डिस्काउंट पे चीज़ें लगी हों तो ले लेनी चाहिए, आप डिस्काउंट वाली चीज़ें लेती हैं, तो इसलिए ये होटल वालों ने भी ना हाफ़ प्राइस की हुई थी तो हमने ऑर्डर कर लिया।
ये बात तो मैं अब सोच रही हूँ कि ये तो वही हिसाब हो गया हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। बच्चे आजकल के बड़े होशियार हैं, इनके गैंग में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि वैसे तो मैं इनके गैंग में शामिल ही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत सी चीज़ों में मुझे आउट कर देते हैं। अच्छा, तो मैं इधर अरेबिक पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए ये मैंने तेज़ पत्ता लिया है, ये लौंग लिए हैं, थोड़े से दालचीनी के 2 पीस लिए हैं, 1 चिकन क्यूब्स लिया है, और ये है गरम मसाला कुटा हुआ घर का, और ये है सूखा धनिया, और ये सूखे हुए लेमन है, और साथ में ये ग्रीन इलायची है। मैं बना रही हूँ अरेबिक पुलाव। अब इसको हम अपनी ज़ुबान में अरेबिक पुलाव ही कहेंगे, और उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ बीच में हाफ़ पूरा ये चिकन है जो स्किन के साथ ही इधर बनाते हैं, स्किन के साथ पका हुआ है, और उसमें मैं ये डाल रही हूँ, ये है रेड मिर्चें फ्रेश कुटी हुई, और ये शिमला मिर्च है, और साथ में टमाटर हैं। जिस तरह हम अपने पुलाव में, पाकिस्तानी पुलाव में मोटी इलायची जो ब्लैक है वो ऐड करते हैं और ज़ीरा ज़रूर ऐड करते हैं, इसी तरह अरेबिक पुलाव में शिमला मिर्च ऐड होती है, सब्ज़ इलायची और सूखे हुए लेमन ज़रूर ऐड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुशबू बड़ी डिफरेंट होती है और बहुत अच्छी होती है। अब फ़र्स्ट टाइम अगर कोई ट्राई करे तो हमें तो अपने पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से पुलाव खाने की आदत है, तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे घर में ये ज़्यादा बनता है, अब शौक़ से खाया जाता है, तो मुझे भी अब ये अच्छा लगने लग गया है। तो ये मैंने बस सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, और साथ ही मैं टमाटर और जो शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई थी वो ऐड कर दूँगी, और इनको थोड़ा भून लूँगी तब तक, जब तक ये सारी चीज़ें फ्रोज़न डाल रही हूँ तो मेल्ट हो जाएं तब तक। मैं ये इस्त्री कर दे, मैं आपको भी 10 रियाल देता हूँ। देख ले, शॉप पे आए हुए हो, ये लो ले। निकालो 10 पहले। हाँ पकड़े इसको, मैं 10 देता हूँ। स्विच भी लगाओगे? पहली दफा है यानी। नहीं, पहली दफा क्यों, ये तो Just 5 है, हाँ, पूरे करो पूरे। अगर सही होगा तो अगली दफा पूरे दूंगा। कपड़े प्रेस करना मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है और टफ़ भी लगता है, तो अब इसलिए मैंने बच्चों को कहा हुआ है कि ये अपना अपना एक एक कपड़ा तो प्रेस कर लिया करें। तो इनको भी अब बोरिंग लगना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये है कि उस कमरे में एसी नहीं है, कमरा इतना हीट अप होता है पहले से ही कि जब इस्त्री चलती है तो और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो इस वजह से ना मुझे लालच दिया, इसने कहता है मामा मैं आपको 10 रियाल देता हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। मैं मान गई, मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। साथ ही मैंने फिर हनी का भी कर दिया। आया, मुझे देख रहा था, कहता है हनी के भी कर दिए? मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है ठहर जे, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे इसने पहले पैसे मुझे दे दिए हुए थे, 5 रियाल दे रहा था, 10 की बात करके 5 रियाल दे रहा था। मैंने कहा पैसे पूरे दो। कहता है नहीं, अभी फ़र्स्ट टाइम आप कर रही हैं ना ऐसे, तो मैं पहले ट्राई करूँगा, मैं चेक करूँगा आप सही करती हैं कि नहीं करती, तो फिर मैं कहता है फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरे पैसे दूँगा। तो खैर इस तरह का ना हंसी मजाक हमारे घर में चलता रहता है। कभी कभी तो मैं जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती हूँ कि बच्चे मेरे से आगे ना डिस्कस करें, बात करें, क्योंकि ये सारा टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, तो जो मुझे लगता है कि इनके लिए, हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इस तरह ना मैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती रहती हूँ कि ये छोड़ें अपना मोबाइल और या तो कोई अपना काम करें या आके मेरे साथ बहस करें, कुछ तो करें। तो खैर ये बातों बातों में सब कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला। इधर सेकंड हैंड जो है ना चिकन, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो माज आया, जब इसने देखा मामा आप रात वाला चिकन आज डाल रही हैं अब, और जाके इतना हंसते हैं ना जब मैं इस तरह करती हूँ ना। ओ मामा, जो रात को चिकन बचा था ना उसको चावलों में डाल के हम दोबारा से हमें चावल बना के दे रही हैं। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हिदायत दे। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह का एंजॉयमेंट होता है जब। तो वैसे जब माज को इस तरह पैसे मुझे देता है ना, ये भी एक राज की बात है, माज अपने पैसों के साथ मकनातीस लगा के देता है, और उसको पता होता है कि उसने किस तरीके से वो पैसे मेरे से वापस ले लेने हैं, जो कि वापस उसी की तरफ चले जाते हैं। तो ये ले, मैंने कुछ भी नहीं बताया। प्याज जो था वो उसको चिकन को मैंने बीच ही भून लिया था, और उसमें नमक मिर्च और टमाटर की पेस्ट ऐड की थी, और फिर मैंने पानी ऐड किया है। मैं बासमती चावल आज बना रही हूँ, सेला नहीं बना रही, उसमें भी डबल पानी ऐड किया है। 3 गिलास चावल हैं, और इसको भी मैं प्रेशर में पकाऊंगी, और इसकी भी टाइमिंग वही है, 3 गिलास हैं तो 3 मिनट, लेकिन हाई फ्लेम पे। जब प्रेशर बंद करना है तो हाई फ्लेम पे 3 मिनट चलाना है, मीडियम फ्लेम नहीं रखनी। ये ऐसे लग रहा है जैसे फ़िश होती है, मैं इसीलिए आपको ये दिखा भी रही थी, मुझे फ़िश जैसा ये लग रहा था। तो ये जो इधर से जो है ना लेमन, ड्राई लेमन जो मैंने ऐड किया था, इसके छिलके अब मैं बीच में से निकाल दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ये बीच में रहेंगे तो वो फिर कड़वापन उसमें आ जाता है। तो लेमन से वैसे अच्छा खासा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू भी अच्छी आ जाती है। बस मैं इसको बंद करूँगी सिर्फ 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और ये लें चावल पक के तैयार हो गए हैं। बड़े मज़ेदार चावल बने थे, और मैं फिर बता रही हूँ ये मैंने आज बासमती चावल बनाए हैं। जो मैं लास्ट टाइम मैं पिछले व्लॉग्स में बनाती रही हूँ वो सेला राइस थे वो।
तो बड़े अच्छे बने हैं। हमें जूसी मुझे चावल पसंद है, हों भी अकेला अकेला दाना लेकिन फुल सॉफ्ट हो। मुझे सख्त चावल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती ही इस तरह क्यों, देखने वाला कोई ये ना कहे कि चावल नरम हो गए हैं। तो खैर मज़ेदार जो है ना अरेबिक पुलाव तैयार है। आज मैंने इसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर दिया, सेकंड हैंड चिकन ऐड किया है और इसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर दिया क्योंकि आप भी बोर ना हो सब। तो अब हम सब मिल के बैठ के खाना खाएंगे। इधर अरेबिक कल्चर के हिसाब से सऊदी अरेबिया में या वैसे भी अरेबिक ममालिक जो हैं उनमें सुफरे पे बैठ के खाना खाया जाता है, इधर ज़मीन पे इस तरह। तो मेरे बच्चों को भी ऐसे ही आदत हो गई हुई है, उनको टेबल पे इतना अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल भी फ़ील नहीं करते हैं, तो फिर इसलिए हम इस तरह खाना हम भी अब पसंद करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो न्यू है मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।